शांति। उदित हुआ है विश्व गगन में ज्ञान सूर्य शिव आज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। ओम शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। समाधान हर प्राणी पाते बनते बिगड़े काज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम हो शुद्ध अमर अविनाशी तन से न्यारी आत्मा। आत्म रूप में सब है भाई शिव पिता परमात्मा। तुम हो शुद्ध अमर अविनाशी तन से न्यारी आत्मा। आत्म रूप में सब है भाई शिव पिता परमात्मा। राजयोग है द्वार सुखों का यही शांति का राज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आओ इस मंगलमय पथ पर जीवन सफल बनाए। जन जन के प्यासे मन पर हम प्रेम सुधा बरसाए। आओ इस मंगलमय पथ पर जीवन सफल बनाए। जन जन के प्यासे मन पर हम प्रेम सुधा बरसाए। दिव्य गुणों को धारण कर ले सतयुग का है स्वराज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उदित हुआ है विश्व गगन में ज्ञान सूर्य शिव आज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
बाबा हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए या एयर कंडीशन की टिकट प्राप्त कराने के लिए बाबा रोज हमें नई नई युक्तियाँ बताते हैं। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए यह पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करने के लिए उड़ती कला में जाने के लिए नित्य नई नई युक्तियाँ बाबा हमें बताते हैं। चाहे आप उसे श्रीमत कहें या युक्ति कहें, तो रोज हम नई नई बातें बाबा से सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों के रिजल्ट देखे। सुबह भी बाबा ने हम बच्चों को दर्पण दिया कि आईने में देखो, अपने आप को चेक करो। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम फर्स्ट क्लास की टिकट लें। हम में से सभी चाहेंगे कि हम एयर कंडीशन की टिकट लें। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम चंद्रवंशी सीता या राम को वरें। हम सबका लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण को वरें। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अपनी शकल तो देखो। तो शाम की मुरली में रोज बाबा हमें दर्पण दिखाता है चेक करने के लिए। अपनी स्थिति रूपी दर्पण में देखो कि बाबा की जो आशाएं हैं उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए तो क्या हमारे वो लक्षण हैं। तो पुरुषार्थी तो हम सभी हैं। सभी ब्राह्मण आत्मा यथाशक्ति, जिसकी जैसी शक्ति है, सब रेस में खड़े हैं, सब पुरुषार्थ में खड़े हैं। लेकिन आज बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे। तो हम सभी सुनेंगे कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है। तो बाबा के आज के महावाक्य हैं, तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। तीव्र पुरुषार्थी की निशानी शुद्ध संकल्प। तो बाबा कहते शुद्ध संकल्प, हमें ये पुरुषार्थ नहीं करना है कि मेरा शुद्ध संकल्प चले। बाबा कहते स्वरूप देखो अपने आप का कि शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति में अनुभव करते हो, वो स्वरूप बन जाए। ठीक है। जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होने के कारण एक ही शुद्ध संकल्प रह जाता है। तो इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। बाबा ने हमें अभ्यास बताया, बच्चे बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। तो जिस बच्चा तीव्र पुरुषार्थी का मतलब ही है फुल स्टॉप का अभ्यास, और जिसका हर बात में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा, उसको और कोई व्यर्थ संकल्प चले नहीं सकता। बस एक ही शुद्ध संकल्प रह जाता है, बाबा की याद। तो इसी स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ये पहले निशानी, तीव्र पुरुषार्थी की पहले निशानी, सब व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप, एक ही संकल्प रह जाए, वो भी शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प एक बाबा के अलावा और एक अपनी मंजिल के अलावा और कुछ भी याद न आए। इसी को कहेंगे शक्तिशाली स्थिति या सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति। तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हो ना। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है,
लेकिन कोई कार्य करने के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान भूल तो नहीं जाता है ना। जैसे आज देखो, बिल्डिंग है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अब कोई 5th फ्लोर पे रह रहा है या कोई 10th फ्लोर पे रह रहा है, उसको कर्म करने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो क्या नीचे जब सड़क पे आता है तो क्या ये भूल जाता है कि मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ? नहीं भूलता है ना, अपना निवास स्थान कभी नहीं भूलता है। तो बाबा कहते आपकी भी ऊंची मंजिल है। आपका घर क्या है? आपका घर ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्म महातत्व है। इस कर्म क्षेत्र में सिर्फ हम कर्म व्यवहार करने के लिए आए हैं। तो कर्म क्षेत्र में कर्म करते समय क्या अपना घर भूल जाना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? तो ऐसे ही समझ कर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए हम नीचे उतरे हैं, कार्य करने के लिए आए हैं, लेकिन सदाकाल की मेरी ओरिजिनल स्थिति तो वही है ना। कौन सी है? चाहे आप उसको अशरीरी स्थिति समझो, चाहे आप उसको बीज रूप स्थिति समझो, और वही आपकी शक्तिशाली स्थिति है। ये आपकी ऊंची सीट है। कर्म चाहे जो भी करो, आप कर्म साधारण ते साधारण भी करो, लेकिन आप अपनी ऊंची सीट को ना भूलो। तो बाबा कहते फिर कितना भी कार्य करोगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को कभी नहीं भूल सकते, है ना। पापा कहते हैं स्वमान की सीट पर सेट हो करके फिर आप कर्म करने आओ, तो कभी भी अपनी निजी स्थिति भी नहीं भूलोगे और निजी स्थान भी नहीं भूलोगे। तो ये स्मृति ही समर्थी दिलाती हैं। अपनी स्थिति याद रहे। जैसे कल आपको बाबा ने नए नए स्वमान दिए, आपको पोजीशन में लाने के लिए, माया के अपोजिशन खत्म करने के लिए कितने स्वमान आपको बाबा ने दिया कि आप है कौन। तो बाबा कहते उस स्थिति की स्मृति जितनी रहेगी उतनी ताकत आती रहेगी। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियाँ, जैसी हमारी सोच होगी वैसी हम में शक्ति आएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? आपकी सीट कौन सी है? आपकी स्थिति कौन सी है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब इसी पोजीशन में स्थित रह करके आप कर्म करेंगे तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्वशक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। सारी शक्तियाँ मेरे साथ साथ है, सारी शक्तियाँ मेरे आसपास है, क्योंकि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मेरे शक्तियाँ सब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर समय ये साथ साथ अनुभव करते हो। अपने को सपूत समझते हो? बाबा पूछ रहे, सपूत बचे हो ना? तो जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हो? बाबा बार बार पूछ रहे हैं। तो कोई ने कहा सपूत है और कोई ने कहा सपूत बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? क्या बन रहे हो? अभी बाबा कहते सपूत बन रहे हो या सपूत बन के अभी सबूत देने की तैयारी कर रहे हो? तो बच्चों ने जवाब दिया दोनों, सपूत भी बन रहे हैं और सबूत भी बन रहे हैं। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा में ठहर नहीं सकोगे। आज ही वरदान में बाबा ने सुबह कहा स्नेह है तो शक्तियाँ है,
स्नेह है तो हमारी बुद्धि एक बाबा की तरफ है। स्नेह का संग है तो हमारी सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। तो बाबा से स्नेह है तो बाबा से हमारी याद की यात्रा रहेगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करोगे तो सबूत कब दिखाओगे? अंत समय चल रहा है और अभी भी आप यही बोलते हैं कि हम सपूत बच्चे बन रहे हैं। तो सपूत बच्चे बन रहे हो तो सबूत कब दिखाओगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे, तो सपूत तो हो ही। चलो सर्टिफिकेट मिल गए आपको। सपूत तो हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो सरेंडर कैसे होते? सरेंडर हुए हो, वह सरेंडर भी अभी होना बाकी है। क्या समझते हो? आप सब सरेंडर हुए कि खाली बाबा सेंटर वालों को कहते हैं? तन मन धन मन वचन कर्म से तो हम बाप के बन गए। भले हमें सेवा का प्लेटफॉर्म अलग अलग मिला है, किसी को सेंटर मिला है, किसी को घर गृहस्थ मिला है, तो बाबा कहते वो प्लेटफॉर्म है हमारा सेवा स्थान, चाहे वो जो भी हो, लेकिन है तुम बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते सरेंडर हुए हो ना, यह भी होना है। तो सरेंडर होना सपूत बना नहीं है, समझा? तो जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को दृष्टि समझकर चल रहे हैं, उसको सपूत कहेंगे। सपूत की परिभाषा, मन बुद्धि समान, बाबा को सब कुछ अर्पण कर दो, अपने आप को दृष्टि बना लो। तो जो दृष्टि समझ के कार्य व्यवहार में आते वह सपूत है। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती हैं। जैसे पेपर के टाइम, पेपर करने के बजाय क्वेश्चन की सोच में चले जाते हो तो क्या होता है? पेपर रह जाता है। तो ज़्यादा सोच में नहीं जाना। बाबा समझाते हैं, बाबा समझते हैं, सपूत बचे हैं, तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। सुना? बाबा कहते जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है। बाबा ने तो रिजल्ट देख ली कि मेरे एक एक बच्चा सपूत बच्चा है। सपूत ना होता तो बाबा के आगे सरेंडर कैसे होता, है ना? सपूत ना होता तो इतने तीव्र पुरुषार्थ कैसे करता? सपूत ना होता तो याद की यात्रा की रेस में कैसे खड़ा होता? तो सपूत तो है। तो बाबा कहते और आगे चल के सबूत भी दिखाएंगे। ये बाबा को बच्चों पे उम्मीद है, न केवल उम्मीद है, बाबा को पक्का निश्चय भी है। तो बाबा कहते मुझे जितना अपने बच्चों पे निश्चय है, उतना बच्चों को अपने आप में निश्चय कम है। इसलिए हर कार्य में विजयी हो, यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई भी देती है। सुना? आज तो आपकी वाह वाह हो गई, तपस्या सफल हो रही है। बाबा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा सपूत बच्चे हैं, सपूत बच्चे भी है और कुछ समय में सबूत देने वाले भी हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कोई कोई समय विजय भी हासिल कर लेते हैं। तो सदा विजयी हो ही ये रिजल्ट भी दिखाई देती हैं। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना, कमी नहीं। ठीक है, निश्चय में कमी नहीं। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक भरोगे, है? बाबा कहते बाप में निश्चय है, पढ़ाई में भी निश्चय है, कमी है तो अपने आप में संकल्पों में अपने लिए पता नहीं हम बन सकेंगे, पता नहीं हम कर सकेंगे, पता नहीं सूर्यवंशी में आ सकेंगे, पता नहीं हमारा क्या पद होगा, पता नहीं ये धारणा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अपने में संशय है। तो बाबा पूछ रहे हैं ये कमी है, तो ये कमी कब तक भरोगे? 2-4 वर्ष में भरोगे? 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में न लगाना। सुना? अब जो करना है 2-3 वर्ष में करोगे, कब करोगे?
2-3 वर्ष मुख से तो क्या स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। तो कितने टाइम में कमी हमें भरनी है? 1 वर्ष चाहिए, 6 वर्ष चाहिए, 6 महीना चाहिए? कितने में इन कमजोर संकल्पों की कमी समाप्त करनी है? 24 तारीख तक। 24 तारीख तक करनी है। बाबा कहते नहीं 24 तारीख तक भी नहीं। सुनो, बाबा कहते हैं 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में न लाना। तो क्या कहना चाहिए? अभी करेंगे। लिखो डायरी में कि जो हमारे कमजोर संकल्प उत्पन्न होते हैं, कभी कभी अपने में संशय पैदा होता है, तो ये कमजोरी हमें समाप्त करनी है। जब बाप को हम बच्चों में निश्चय है, बाप को हम बच्चों में उम्मीद है, आशा है, संपूर्ण विश्वास है कि यही मेरे बच्चे सबूत बन करके दिखाएंगे, तो फिर हम संशय क्यों पैदा करें, है ना। तो बाबा कहते अगर कभी भी ये कमी आती है तो उसको खत्म करो। और एक कमजोर संकल्प खत्म करने में कितना समय लगना चाहिए? अभी अभी करो। तो जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, वह सदैव अभी ही कहेंगे। सिर्फ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यही है तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, निश्चय का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। दूसरा, व्यर्थ संकल्प 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ेंगे। शुद्ध संकल्प स्वरूप होंगे। ये पहले निशानी बताई थी, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ये दूसरी निशानी। तीसरी, जो करेंगे अभी ही करेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे। कभी शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होगा। ये तीव्र पुरुषार्थी। ऊपर जा रहे हो तो नज़दीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में गिनती होगी। तीव्र पुरुषार्थी का तो अर्थ ही है जो भी बात कमजोरी व कमी दिखाई दे उसे अभी अभी ही खत्म कर दो। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कर्म बिना सोच के ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। सुना, बाबा कहते जैसे साधारण कर्म है आपके, नॉर्मली दिन की दिनचर्या, एकदम छोटा सा साधारण कर्म, उसको आपको सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता, उसको आप खेलते खेलते वो काम पूरा कर लेते हो। इसी तरह बाबा कहते जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी कमजोर संकल्पों को ऐसे परिवर्तन करेगा जैसे कोई साधारण कार्य ऑटोमेटिकली बिना सोचे पूरा करते हो। तो इतनी तीव्रता से वो कार्य संपन्न करेंगे। तो ये नेचर हो जाती है। ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षाएं मिलती हैं उसका स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा का स्वरूप बनो। तो क्या बन जाओगे? केवल आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज बाबा की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं थी, तो केवल शिक्षा के रूप में याद नहीं रखो। उस शिक्षा को तुरंत क्या करो, फॉलो करते जाओ, उसी का स्वरूप बनते जाओ। तो आपकी स्टेज क्या हो जाएगी? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। आज सुना कल हम कर लेंगे नहीं, तुरंत वो स्वरूप बनते जाओ। तो आपकी नेचर क्या बन जाएगी? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बन जाएंगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकोगे। जो भी मुरली की पॉइंट आपको अच्छी लगती है उसको पॉइंट की रीति से डायरी में नोट नहीं करो, उसका स्वरूप बन जाओ।
जब उसका स्वरूप बन जाओगे तो आपका असली रूप क्या निकलेगा? पॉइंट स्वरूप अर्थात बिंदी स्वरूप बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकोगे। तो अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट की रीति से धारण करते और वर्णन भी करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएगा वो वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी बहुत सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वह स्वरूप बनकर अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखलाने वाले। क्लियर हो गया? जो भी मुरली हम सुनते हैं उसको पॉइंट हम नोट करते हैं, उसका मनन भी करते हैं, हम दूसरों को सुनाते भी हैं। तो सब इजी है। ये पॉइंट सुनना भी इजी है, पॉइंट नोट करना भी इजी है, उसका मनन करना भी इजी है, दूसरों को सुनाना तो बहुत ही इजी है। सबसे इजी काम वही है, दूसरों को सुनाना। बाबा कहते हैं अब सुनाने वर्णन करने के बजाय आप उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाओ। तो प्रैक्टिकल स्वरूप से दूसरों को उसी स्वरूप का अनुभव कराओ, तब बाबा समझेंगे सपूत बच्चा सबूत देने वाला। तो सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। तो सभी अपने को फरमान बरदार समझते हो ना? जब विजयी का वरदान है तो विजय किससे होती है? जब फरमान पर चलता है। तो फरमान बरदार नहीं बने हो क्या? स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। तो निरंतर फरमान पालन होता है। तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर बाबा की याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी अपनाओ। मुख्य फरमान कौन सा है? बाबा की याद, और दूसरा मन वाणी और कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो यही तो मुख्य फरमान हुआ ना। तो संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो ऐसे फरमान बरदार बने हो। ये सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है। निरंतर योगी भी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता न आए। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी उसे संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। ठीक है? तो अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होता है तो क्या उसे संपूर्ण वैष्णव कहेंगे? तो कहा जाता है अगर कोई देखना भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर भी होता है। अगर आपने किया नहीं लेकिन किसी का अकर्तव्य कार्य आपने देख लिया, इस नेत्र रूपी कैमरे में उसको कैद कर लिया, तो बाबा कहते उसका भी असर होता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। तो इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय शोभती हैं। आपके पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम सच्चे वैष्णव हैं, सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, तो हमारे संकल्प
अशुद्ध संकल्प हमारी बुद्धि को भी टच न करे। सोचो कितना ऊंचा पुरुषार्थ है कि कोई अशुद्ध संकल्प हमारी बुद्धि को टच न करे। अगर हमारी बुद्धि में कोई का भी अशुद्ध संकल्प आया, चाहे वो अपने लिए चाहे वो दूसरों के लिए, तो उसको संपूर्ण वैष्णव या संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी। ये आपकी वो लक्ष्य है। तो सोचो ये छोटी छोटी जो बातों ले करके हम उलझते हैं, क्या ये शुभता है? तो बाबा कहते हैं अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की? वहाँ ही रचना की, वहाँ पालना की और वहाँ ही विनाश किया, तो ये खेल कौन सा कहा जाता है? वह तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार, अब के समय अनुसार विदाई लेने के अर्थ आएगी, न कि ऐसे रूप में आएगी। आपकी स्टेज ऐसी समय की, इस समय के हिसाब से आपकी स्टेज क्या होनी चाहिए? समय कम है, तो ऐसे समय पर आपकी स्टेज वो होनी चाहिए कि कोई भी अशुद्ध संकल्प आपकी बुद्धि को टच न करे। कोई भी माया का रूप आपके पास आए तो आपको डिस्टर्ब करने ना आए, आपसे वो विदाई लेने के लिए आए। ये स्टेज आज दिन आपकी ये होनी चाहिए। लेकिन आज अपनी चेकिंग करो तो आज हमारी स्टेज कौन सी है? युद्ध की स्टेज है। तो बाबा कहते वो नमस्कार करने आए, तो अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है क्या? कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। शक्तियों को अभी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर ये भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं, इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया, तो आवाज सुनाई देता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जला रहे हैं व उनके गुणगान कर रहे हैं। वह प्रैक्टिकल खुशबू आप अनुभव करेंगे और उसकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे आपको कोई सम्मुख पुकार रहा है। सुना? बाबा कहते आपकी जब स्टेज संपूर्ण वैष्णव जब बन जाएंगे, जब मन बुद्धि में कोई भी व्यर्थ का ट्रैफिक नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि इतनी क्लियर भक्तों की आवाज़ कैच करेगी। आप ही के मंदिर में भक्त आत्माएं आपको पुकार रहे, अभी आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है व्यर्थ संकल्पों का। जब ये ट्रैफिक समाप्त करोगे तो आपके भक्तों की आवाज़ ऐसी क्लियर सुनाई देगी जैसे आपके सामने कोई पुकार रहा है। न केवल आवाज़ सुनाई देगी, जो भक्त आत्माएं आपकी मूर्ति के सामने जो धूप जगा रहे हैं उसकी खुशबू भी आप तक आएगी। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। तो और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरोगे ना, तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि स्वरूप सामने आता है। जैसे सन सोर्स फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हो। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पार्ट है। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है जो सेकंड भी एक संकल्प भी फरमान के बिगड़ न चले। ठीक है, एक सेकंड भी एक संकल्प भी बाबा के फरमान के सिवाय न चले। इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प या एक सेकंड बाप के श्रीमत के विपरीत ना हो, इसको फरमान बरदार कहते हैं। वफादार किसको कहते हैं?
संपूर्ण वफादार वे कहलाते जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के, बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे, तो ऐसे को कहते हैं संपूर्ण वफादार। एक बाबा दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न व स्मृति में भी दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। तो ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न कि सिर्फ वाणी तक। तो अपने आप को अब देखो कि हम कहाँ तक वफादार या फरमान बरदार बने हैं। फरमान बरदार किसको कहा बाबा ने? जो एक सेकंड व एक संकल्प बाबा के श्रीमत के विपरीत न हो, उसको कहते फरमान बरदार। वफादार किसको कहा? एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा की महिमा, बाबा के ज्ञान का सिमरन, उसके अलावा कोई स्वप्न में भी न आए, इसको कहते हैं वफादार। तो अब अपने आप को देखो कि हम कहाँ तक वफादार या फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो और सब संग तोड़, एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा याद रखो। उस वायदे को निभाना, इसको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। ठीक है, भक्ति मार्ग में जो हमने वायदा किया और सब संग तोड़ेंगे, एक तुम संग जोड़ेंगे, तो उस वायदे को पक्का अंत समय तक याद रखना और उस वायदे को निभाना, उसी को कहा जाता है संपूर्ण वफादार बनना। ठीक है, तो ये है तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ। अब सारा दिन अपने आप को चेक करते रहना। ओके, ओम शांति। कल संडे है, तो कल तो ऑलरेडी सुबह की मुरली शक्तिशाली भोजन मिलेगा आपको, जो सारा दिन उसका मनन भी करना है और आज बाबा ने कहा उसका स्वरूप भी बनना है। ठीक है, इसीलिए मनन करके सारा दिन अपने स्वरूप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल शाम को अव्यक्त मुरली नहीं होगी, सुबह का भोजन सारा दिन हम चलाएंगे। शांति।
कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में, तो किसका है डर जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है, जिसकी तरफ बाबा